Today we discuss last digit of powers. That means general aptitude. Right? It is also mathematical analysis. इस टाइप के क्वेश्चंस तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बैंकिंग, CSIR नेट, RUGC नेट पेपर 1 है ना, CSIR नेट, UGC नेट, बैंकिंग, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर पैटर्न हम ले रहे हैं लास्ट डिजिट ऑफ पावर्स। इसको क्वेश्चन जैसे देखें अपन, क्वेश्चन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द लास्ट, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसको बेसिकली समझते हैं कि व्हाट इज दिस। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है, उसका एक वर्ड है साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, है ना। इसको यदि बेसिक समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज दिस साइक्लिसिटी। जैसे अपन ये देखते हैं, जैसे अपन नंबर्स ले लेते हैं, है ना, जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को अपन ले लेते हैं। देखिए, यदि हम 1 की पावर कुछ भी करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 टू द पावर 9 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 टू द पावर 1001 करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर साइक्लिसिटी ऑफ दिस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। एक तो ये चीज माइंड में रख लें, 1 की साइक्लिसिटी 1 ही रहेगी। 1 की पावर कितनी भी आएगी तो उसका रिजल्ट हमें जो है 1 ही प्राप्त होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 2 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 2, 2 to the power 4 4, 2 to the power 3 2 into 2 into 2, that is 8, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 4 times. This is equals to 16. 2 to the power 5, this is equal to 32. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज़ को आपको देखना है कि दिस इज 32 यहाँ, और 2 टू द पावर 6 यदि आप करते हैं, 2 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64, है ना। अब समझने वाली बात क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट मतलब ये कहलाता है यूनिट प्लेस। यहाँ से मतलब हमें ये कहलाता है यूनिट प्लेस, यहाँ से मतलब हमें ये 8 है, ये कहलाता है यूनिट प्लेस। तो यहाँ से मतलब हमें यहाँ पर 6 जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है यूनिट प्लेस। और ये देखते हैं ना, तो अब जरा इसको देखिए ध्यान से। जैसे यानी यूनिट प्लेस पर क्या क्या आया, 2 की पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, है ना। अब जरा उसके नीचे जरा देखें, 6 के बाद फिर से 2 आया, और 2 के बाद फिर से 4 आया। इसका मतलब 2 टू द पावर 7 जब भी हम करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं देयरफॉर साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। यदि बाय द वे, ठीक है, एक यदि समझ में आ गया तो सब आ जाएगा। देखिए, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। कैसे 4? मतलब 1 2 3 4, चौथे के बाद ही फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर से 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ऐसा करके आता जाएगा। तो इसका मतलब है कि पावर्स इस टाइप के डिजिट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइक्लिसिटी का पता होना जरूरी है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 आपने देखा क्या आ गई, 4।
ऑलराइट। अब देखिए, मान लीजिए कि अब हम रिमाइंडर पर चलते हैं। यहाँ हमने लिख दिया रिमाइंडर, है ना, यानी शेष, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, यदि रिमाइंडर जब आपका मान लीजिए जब जैसे लास्ट डिजिट यदि 2 आ रहा होगा, है ना, इसी तरह से जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी पर वो चीज़ें आपकी डिपेंडेंट होंगी, है ना, डिपेंडेंट होगी। रिमाइंडर की बात करें, देखिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो ये रिमाइंडर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, अगला हो जाएगा 0, है ना, अगला क्या आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने देखा सब। देखिए यहाँ कुछ आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान ये देना है 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, आप फिर देखिए 32 आया, फिर 64 आया। अब आप यूनिट प्लेस डिजिट को यदि देखेंगे तो यहाँ 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर यूनिट प्लेट 16 में 16 नहीं देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है, 6 को देखना है। यहाँ पर लास्ट डिजिट को देखना है, 2 को देखना है, यहाँ लास्ट डिजिट को देखना है, 4 को देखना है। तो इधर आगे हम इसलिए नहीं चले कि यही जो है 2 फिर से रिपीट हो रहा है, यही 4 फिर से रिपीट हो रहा है। तो कहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है, ये केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी वैल्यूज फिर से रिपीट होंगी। तो जितनी बार तक वो कंटिन्यूएशन में चलता जाता है उसी को हम साइक्लिसिटी कहते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान देना है कि साइक्लिसिटी किसी नंबर की कैसे निकाली जाती है, वो यही तरीका है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, ऑलराइट। इसी तरह से अब आप देखिए, जब इसको रिमाइंडर की बात हम लिख रहे हैं तो 4 आपके दिमाग में रहे तो नॉर्मली 0 से या तो नीचे से स्टार्ट करें, है ना, या फिर यहाँ से देखिए, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा आपका 0, है ना। इसको और आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से बाकी भी नंबर्स की भी हम साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू, आपने तो निकाल ही लिया, कितना आ गया 4, ये, ठीक है। इसी तरह से यदि आप देखना चाहें तो यहाँ जैसे हमने निकाला वैसे ही आप निकालेंगे। दूसरा आपका ये हो जाएगा क्या, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू आल्सो 4, है ना। सेम एज निकाल करके देखेंगे, मिलेगा साइक्लिसिटी ऑफ 4 का भी यदि आप निकाल करके देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक। अभी एक आध और अपन देख लेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। साइक्लिसिटी आप 5 की भी निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए 5 की ले रहे हैं आप, तो साइक्लिसिटी चलो यहाँ 5 की लिख देते हैं, 5 की आ जाएगी 2, है ना। 5 एक काम ही करते हैं, इस चीज़ को अपन किसी नेक्स्ट पेज पर अपन देखते हैं। सो इसी तरह से यदि साइक्लिसिटी हम निकालेंगे तो 2 की 4 निकाला, 3 की 4 आएगी, 4 की 2 आएगी, 5 की 1 आएगी, 6 की 1 आएगी, 7 की 4 आएगी, 8 की भी 4 आएगी और 9 की 2 आएगी। इतने की ही ज़रूरत है। अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज़ को अपन देख लेंगे कि साइक्लिसिटी में कैसे क्या निकाला है और क्या आएगा। तो लेट अस वी सी द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी this type of question, okay. What is the last digit of 2 to the 2017 to the power 2017? A is 1, B is 3, C is 7, D is 9। ये जो है जून 2018 में आया भी हुआ है ना। ये कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका वी स्टार्ट दी सोल्यूशन फर्स्ट। इसकी यदि इसको आप देखें, ये लिखा क्या है, 2017 होल टू दी पावर 2017। यहाँ अपने को मतलब केवल 7 से है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 टू दी पावर 7 टू दी पावर 2017। केवल लास्ट डिजिट पता करना है।
इसका मतलब ये है हमें 7 की साइक्लिसिटी पता करनी है। वैसे तो भी मैंने आपको बता ही दिया, पर साइक्लिसिटी एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। 7 टू दी पावर 1 7, 7 टू दी पावर 2 49, 7 टू दी पावर 3 7, देखिए 49 हो गया, 7 9 में 63, 7 चौक 28, 28 और 6, 8 6 14 है ना, 28 6, देखिए 7 9 में 63, 6 7 चौक 28, 28 से 34, 343 है ना। 7 टू दी पावर 4, फिर से 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, 7 चौक 28 है ना, 21 और 7 7 चौक 28 और 2 30 है ना, 7 3 21, 21 और 3 24। फिर से देख लीजिए, 7 टू दी पावर 1 7, 7 टू दी पावर 2 है ना 49, 7 टू दी पावर 3 7 9 में 63, 7 चौक 28, 28 से 34, फिर 7 से 343 है, 7 3 21 2 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, 3 7 3 21 और 3 24। ठीक है, अब आगे एक और ले लेते हैं 7 टू दी पावर 5। तो केवल आपको ये देखना है, जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 0 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आपको मेमोरी में क्या रखना है जरा देखिए, और भी आगे कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट 7 आया, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 49 है 9 आया, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 3 आया, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आया। ठीक है, अब जरा आप देखिए यहाँ के बाद फिर से 7 आ गया, मतलब ये रिपीट अब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए फिर से 7 आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट जो आएगा 7 टू दी पावर 6 हो क्या आएगा, लास्ट डिजिट 9, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1, ये रिपीट होगा। ठीक है, तो यदि रिमाइंडर की बात मैं करूं तो रिमाइंडर पहली बार जब यहाँ लेंगे तो ये 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। यह मेमोरी में रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। इसकी भी साइक्लिसिटी आपके पास कितनी आ गई, 4, जो कि अभी प्रीवियसली हमने आपको दिखाया था। अब क्या करना है, अब करना है जितनी साइक्लिसिटी आती है, जैसे 4 आई है ना, तो उस 4 से पर्टिकुलर जो पावर है उसको डिवाइड करना है। कितना है, 2017। ठीक है, अब जरा डिवाइड करिए, 4 5 20। ठीक है, यहाँ 1 नीचे आएगा, ये 0, यहाँ 0 1, फिर यहाँ पर 17 और 4 चौके 16, ये कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना आ गया 1। ठीक है, ये जो आपका 1 आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को रिमाइंडर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। कितना आया 1। यहाँ अब आपको चेक करना है कि यहाँ रिमाइंडर 1 कहाँ शो हो रहा है, तो 1 पहले ही शो होगा। ठीक है, तो 1 के सामने कितना लिखा है, 7। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 2017 होल टू द पावर 2017, दिस इज इक्वल टू कितना, रिमाइंडर कितना आया था 1, 1 के सामने कितना है 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7, कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेम एज में अनदर क्वेश्चन, ये देखिए, और इसको भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम एज में उसको आप ट्राई करिए। यहां पर भी लिखा है आपका, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 489 होल टू द पावर 86 माइनस 351 होल टू द पावर 63। फर्स्ट ऑप्शन इज 9, second option that is B is 1, third option C is equal to 0 and fourth option D is equal to 8। यहाँ पर भी हम देखते हैं, फिर से वही चीज़ सोल्यूशन अपन लेते हैं, ध्यान से देखें आप। तो देखिए ये आपका कितना है, 489 होल टू दी पावर 86 माइनस 351 होल टू दी पावर 63। जैसा हमने देखा था यहाँ पर 1 है, तो इसका कितनी भी पावर किया जाएगा लास्ट डिजिट 1 ही आएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको दिया जरूर है लेकिन आपको मतलब किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। इसका मतलब है आपको साइक्लिसिटी ऑफ 9 निकालना है। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी ऑफ 9 निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए आप, 9 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 81, 9 टू द पावर 3, देखिए 9 और 9 72 72। तो आप जरा देखिए 9 टू यहाँ पर 9 आएगा, है ना। तो ये जो पहला है ये है यूनिट प्लेस डिजिट, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर 1 यूनिट प्लेस डिजिट सेकंड हो गया। थर्ड में जब आप आए तो देखिए फिर से 9 आपका रिवाइज हुआ, ये रिवाइज हुआ, इसका मतलब जो फिर से आ जाएगा ये रिवाइज ही होगा। तो यानी रिमाइंडर की बात मैं करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर साइक्लिसिटी ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अपन ये करेंगे कि देखिए इस 9 की साइक्लिसिटी कितनी आई, 2 आई। इसका मतलब इस 86 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 3 द 6। ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपका रिमाइंडर, ये 0 आ गया। 0 इज द रिमाइंडर, है ना, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। 0 इज द रिमाइंडर, यहाँ आपको ढूंढना, ये कितना आ गया, 0। 0 के सामने कितना है, 1। इसका मतलब ये हो गया 489, है ना, यहाँ पर देखिए 489 होल टू द पावर 86 माइनस 351 होल टू द पावर 63। ये 9, यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0, 0 के सामने कितना, 1। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ चूंकि लास्ट डिजिट कितना है आपका, 9 है, तो लास्ट डिजिट कितना है, 1 है, तो 1 की कितनी भी पावर होगी तो 1 ही आएगा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी देखिए कौन सा ऑप्शन सी है, 0, तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपन जो है और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 211। once again we see the question, what is unit digit of 211 8 to the power 870 plus 146 to the power 127 multiplied by 3 to the power 424। तो देखिए इसी तरह से अब आपको देखना क्या क्या है, 1 की पावर कितनी भी करेंगे 1 ही आएगा। 146 मतलब 6 की निकालना है और यहाँ पर 3 की निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अभी जैसा आपने पहले अभी देखा था वैसे ही सेम है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1 तो करने की जरूरत नहीं, 6 की साइक्लिसिटी, तो चलिए 6 की करते हैं। 6 स्क्वायर 36, 6 टू दी, अच्छा 6 टू दी पावर 1 कर लीजिए। ठीक है, 6 टू दी पावर 1 6, 6 टू दी पावर 36, है ना। 6 टू दी पावर 3 भी आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 छक्का 36, 6 त्रिक 18, 18 3 21। मतलब हर हाल में आपको 6 ही प्राप्त होगा, हर हाल में आपको 6 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी साइक्लिसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 6 ही आएगी। तो यहाँ भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 3 के लिए अपन करते हैं। 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 टू दी पावर 3, है ना, 3 9 त्रिक 27 27, 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 टू दी पावर 5 3 और 3 8 24। अब जरा देखिए ये आपका आ गया मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, ये भी यूनिट प्लेस डिजिट, ये भी यूनिट प्लेस डिजिट, ये भी यूनिट प्लेस डिजिट, इसके बाद फिर रिवाइज हो गया, फिर से 3 आ गया। इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 0 हो गया। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 211 टू दी पावर 870 प्लस 146 टू दी पावर 127 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 424। ठीक है, अब यदि इसको हम लेते हैं तो जरा देखिए। ठीक है, अच्छा ये इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज, इस सब का तो क्लियर है। देखिए 1 की पावर कितनी भी करेंगे, यहाँ पर 1 है, की पावर कितनी भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस हो गया। यहाँ 146 6 का आप जब निकालेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, है ना। 6 की कितनी भी पावर करके यदि निकालेंगे तो रिजल्ट में लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब बचा केवल आपका 3।
ठीक है। अब 3 वाले को पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3 की पावर ही करना है आपको, तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी आई है, 4 आई है। इसका मतलब है 424 को आपको 4 से डिवाइड करना, 4 1 द 4, ये हो जाएगा 2, 0 ये 0 ये 2 4 4 6 दिस। तो यहाँ आपका कितना आ गया, 0 आया, ठीक है। 0 इज द रिमाइंडर, है ना। 0 आपका क्या हुआ, रिमाइंडर। यहाँ 0 यदि रिमाइंडर आया तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ तो ये हुआ 1 प्लस 6, और ये आपका कितना आ गया, 7। 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो सी ऑप्शन यहाँ पे संजोग से आ गया 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। अगेन वी सी another question. Consider set of numbers 17 to the power 1, 17 to the power 2 and dash dash to the power 17 to the power 300. How many of these numbers end with digits 3? ये एक सेट है जो 17 की पावर 1, 17 की पावर 2 करके 17 की पावर 300 तक गया है। हमें ये देखना है इनमें से ऐसे कितने डिजिट होंगे जो लास्ट में जिनका अंक जो है 3 होगा, जो लास्ट में जिनका अंक है जो है वो 3 होगा। ये हमको चेक करके बताना है। वैसे तो इसकी भी साइक्लिसिटी करके भी पता कर सकते हैं। देखिए यहां है 17, सबके लास्ट में 7 7 आ रहा है ना। यहां देखिए सबके लास्ट में 7 7 आ रहा है। इसका मतलब है साइक्लिसिटी ऑफ जो है, साइक्लिसिटी ऑफ 7 निकाल लीजिए। आपको अभी इससे पहले हमने बताया साइक्लिसिटी ऑफ 7 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4, ठीक है। अब जो साइक्लिसिटी आपने निकाला है इसमें जब आप देखेंगे टोटल पावर्स में कितना है, 300 है। 300 को आप डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, यहाँ आ जाएगा 2, 4 पच्चे 20, यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ उसने संख्या पूछी है ना कि यूनिट प्लेस का डिजिट पूछा है। हाउ मेनी नंबर्स एंड विथ डिजिट 3, है ना। कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 के अंक पर खत्म होंगे। तो आपने उसके हिसाब से जब आपने निकाला है ना डिजिट विथ इस तरह से जब आप निकालोगे करोगे तो अपने आप ही जो है मिल जाएगा। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो थैंक्स।